नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज शाम 5:30 बजे के बाद जो होने वाला है सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। इतना बड़ा चमत्कार कलयुग में पहली बार होने जा रहा है। आज शाम 5:30 बजे दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और माँ दुर्गा की कृपा से जो चमत्कार होने वाला है, तुम्हें अपने आंखों पर यकीन नहीं होगा। कान खोलकर सुनिएगा और इस बात को लिख कर रख लीजिएगा। अब दुश्मन तेरे पैरों पर गिरेंगे, कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से तूने मौन रहकर जो कुछ सहन किया है, अपनों के बीच रहकर जो साजिशें देखी है, भरोसे की आड़ में जो छल झेले हैं, विश्वास के बदले जो विश्वासघात पाया है और बिना किसी दोष के जो अपमान अपने हृदय में दबाकर रखा है, उन सभी बातों का लेखा अब ऊपर की अदालत में दर्ज हो चुका है। यह अंतिम अवसर है, इसीलिए सावधान हो जाओ। तूने किसी का अहित नहीं चाहा, तूने प्रतिशोध लेने के स्थान पर सहनशीलता को चुना। तू शांत रहा और मन ही मन उस परम शक्ति का स्मरण करता रहा, जो अन्याय होते देखकर हमेशा के लिए मौन नहीं रहती। अब वही शक्ति सक्रिय हो चुकी है। अब वही दिव्य ऊर्जा तेरे चारों ओर एक अभेद दीवार बनकर खड़ी है। यह केवल एक साधारण वीडियो नहीं है, बल्कि तेरे भाग्य पर लंबे समय से लगे तालों को खोलने वाली एक महत्वपूर्ण चाबी है। तेरे मन में बार बार यह प्रश्न आता होगा कि अचानक कुछ लोगों का व्यवहार तेरे प्रति क्यों बदल गया है। जो लोग कल तक तेरे सामने ऊंची आवाज में बात करते थे, आज उनकी वाणी धीमी क्यों पड़ गई है। कुछ लोग तुझसे आंखों क्यों चुरा रहे हैं। कुछ लोग बिना किसी कारण तुझसे दूरी बनाकर भी तेरी गतिविधियों पर ध्यान क्यों दे रहा है। इसका कारण यह है कि जब बजरंग बली किसी सच्चे भक्त की रक्षा का संकल्प लेते हैं, तो उसका संकेत भक्त को बाद में और उसके शत्रुओं को पहले मिलने लगता है। जो लोग तेरे दुखों पर हंसा करते थे, आज उन्हीं का मन बेचैन रहने लगा है। जिन्हें पूरा विश्वास था कि तू कभी दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा, आज वही रातों में चैन से सो नहीं पा रहे हैं। उन्हें भीतर ही भीतर अनुभव होने लगा है कि ऊपर से निर्णय उतरना शुरू हो चुका है। जब परमात्मा किसी निर्दोष की रक्षा के लिए आते हैं, तो सबसे पहले अन्यायी का आत्मविश्वास टूटता है, उसकी बुद्धि भ्रमित होती है और उसका मन ही उसे डराने लगता है। हो सकता है कि पिछले कुछ समय से तेरा मन बिना किसी स्पष्ट कारण के भारी रहने लगा हो। कभी अचानक घबराहट अनुभव हुई हो, कभी किसी परिचित से बातचीत करने के बाद असामान्य थकान महसूस हुई हो, और कभी तुझे ऐसा प्रतीत हुआ हो कि कोई तेरा शक्ति, तेरा उत्साह और तेरी मानसिक शांति खींच रहा है। कई बार तुझे लगा होगा कि नकारात्मक ऊर्जाएं तेरी चारों ओर अपना घेरा बना रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि तेरी आत्मा ने उस संकट को तेरे मस्तिष्क से बहुत पहले पहचान लिया था। आत्मा परमात्मा का अंश है और वह झूठ, कपट तथा छिपी हुई दुर्भावनाओं को देर सवेर अनुभव कर ही लेती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि मनुष्य का अंतःकरण यदि
शांत और शुद्ध हो तो वह सत्य और असत्य के बीच का अंतर पहचानने लगता है। इसी कारण तेरी नींद अचानक टूटती है, पुराने चेहरे बार बार स्मरण में आते हैं, कुछ संबंधों की वास्तविकता तुझे भीतर से परेशान करने लगी थी। यह सब्र बिना किसी कारण के नहीं हो रहा था, यह तेरे जीवन में आने वाले बड़े परिवर्तन की पूर्व सूचना थी। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। एक बार अपने बीते समय को याद कर, कितनी बार तूने गलती न होने पर भी अपमान झेला, कितनी बार लोगों की कठोर बातें सुनकर भी उत्तर नहीं दिया, कितनी बार तेरा हृदय भीतर से टूट गया लेकिन चेहरे पर तूने मुस्कान बनाए रखी। तू संघर्ष नहीं चाहता था, तूने किसी को नीचे गिराने का प्रयास नहीं किया, तूने अपने कर्म पर ध्यान दिया और अपने रास्ते पर चलता रहा। परंतु कुछ लोगों ने तेरी शांति को तेरी कमजोरी समझ लिया। उन्हें लगा कि तू भयभीत है, उन्हें लगा कि तेरी चुप्पी का अर्थ यह है कि तू उनकी चालों को समझ नहीं पा रहा था। उन्हें यह भ्रम हो गया था कि तू कभी सच को पहचान ही नहीं पाएगा, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि शांत रहने वाले व्यक्ति के पीछे यदि महादेव की कृपा पड़ी हो जाए तो समय को करवट बदलने में देर नहीं लगती। रामायण में भी प्रभु श्री राम ने हर अपमान का उत्तर उसी क्षण क्रोध से नहीं दिया था। उन्होंने उचित समय की प्रतीक्षा की, धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा और अंत में असत्य का साम्राज्य अपने ही कर्मों के बोझ से गिर पड़ा। इसीलिए मौन का अर्थ पराजय नहीं होता, कई बार मौन वह तपस्या होता है जिससे आने वाली विजय का निर्माण हो रहा होता है। अब तेरे जीवन में वही समय आरंभ हो चुका है, बिना किसी अनावश्यक संघर्ष के परिस्थितियां बदलेगी। जो लोग तुझे अनदेखा करते थे वही अब तेरे निकट रहने के बहाने खोजेंगे। जिन्होंने तुझे अकेला छोड़ दिया था वे अचानक तेरा हाल जानने आएंगे, लेकिन ध्यान रखना, लौटकर आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपना नहीं होता। कई लोग प्रेम के कारण, अपने भय के कारण लौटते हैं। उन्हें संकेत मिल जाता है कि जिस खेल को वे अपने नियंत्रण में समझ रहे थे अब उसकी दिशा बदल चुकी है। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। तुझे यह सोचकर आश्चर्य हो सकता है कि कुछ लोग तुझसे बात करते हुए असहज क्यों दिखाई दे रहे हैं, कुछ चेहरे तुझसे नजरें क्यों नहीं मिला पा रहे हैं, कुछ लोग अचानक आवश्यकता से अधिक मीठी वाणी का प्रयोग क्यों करने लगे हैं। इसका कारण यह है कि जब हनुमान जी अपने भक्त के चारों ओर सुरक्षा कवच बनाते हैं तो पहले विरोधियों के मन में भय प्रवेश करता है, उनके निर्णय बिगड़ने लगता है, उनकी योजनाएं वापस में टकराने लगती है, उनकी वाणी लड़खड़ाने लगती है और उनका अपना मन उन्हें अनेक कर्मों की याद दिलाकर डराने लगता है। खतरे की घंटी तेरे लिए नहीं, उन लोगों के लिए बज रही है जिन्होंने तेरी सरलता का अनुचित लाभ उठाया। तूने देखा होगा कि कुछ लोग तुझसे दूर रहकर भी तेरी प्रत्येक गतिविधियों पर ध्यान दे रहा है। सामने से वे शांत दिखाई देते हैं लेकिन भीतर से बेचैन है। उन्हें धीरे धीरे अनुभव हो रहा है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने अकेला और दुर्बल समझा था उसकी रक्षा अब कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं दिव्य शक्ति कर रही है। और अब ऊपर से सुरक्षा आरंभ होती है, तब व्यक्ति को हर जगह जाकर अपनी सच्चाई सिद्ध नहीं करनी पड़ती है, तब समय उसके पक्ष में साक्षात प्रस्तुत करता है। परिस्थितियां उसके लिए
बोलती है और कर्म स्वयं उत्तर देने लगती हैं। भोलेनाथ न्याय देने में विलंब अवश्य करते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक पक्ष को सुधारने का अवसर देते हैं। लेकिन जब न्याय का समय आता है तब झूठ को संभालने का अवसर नहीं मिलता। तुझे अपने मन में यह बात दृढ़ कर लेनी चाहिए कि तेरे साथ जो भी अन्याय हुआ वह व्यर्थ नहीं गया। तेरी प्रत्येक चुप्पी का लेखा रखा गया है, तेरी आंख से निकला प्रत्येक आंसू देखा गया है, रात के अंधकार में दबाई तेरी प्रत्येक पीड़ा ऊपर तक पहुंची है। अब वही हिसाब धीरे धीरे खुलने जा रहा है, किंतु वास्तविक खतरा अभी पूरी तरह तेरे सामने नहीं आया है, क्योंकि तेरा सबसे बड़ा विरोधी दूर नहीं बल्कि तेरे बहुत निकट बैठा हुआ है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना। खुलकर सामने वार करने वाला शत्रु उतना घातक नहीं होता जितना अपनापन दिखाकर भीतर किसी व्यक्ति की जड़ों को कमजोर करने वाला इंसान होता है, जो सामने तेरे लिए सहारा बनने की अभिनय करे और पीठ पीछे तेरे पतन की योजना बनाए, वही सबसे अधिक सावधानी के योग्य हैं। अब ऊपर वाली शक्ति तुझे उसी चेहरे की वास्तविकता दिखाने जा रही है। तूने संभवतः कभी कल्पना भी नहीं की होगी, जिस व्यक्ति पर तूने सबसे अधिक विश्वास किया वही धीरे धीरे तेरी कमजोरी बन गया। वह तेरी हर बात जानता था, उसे तेरे भय की जानकारी थी, उसे तेरी भावनात्मक चोटों का पता था। वह जानता था कि तू कहाँ टूटता है और किस बात पर स्वयं को दोष देने लगता है। इसी जानकारी का उसने लाभ उठाया। विश्वासघात का यही सबसे भयावह रूप है। बाहरी लोग केवल उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं जितनी जानकारी उनके पास हो, लेकिन अपना बनकर निकट आने वाला व्यक्ति तेरे मन की गहराइयों तक पहुंच जाता है। याद कर, कुछ लोग तेरे प्रत्येक निर्णय के बीच आकर खड़े हो जाते हैं। जब तू कुछ अच्छा आरंभ करना चाहते था वे तेरे मन में भय भर देते थे। जब तू आगे बढ़ने की योजना बनाता था वे कहते थे कि यह तेरे बस की बात नहीं है, समय खराब है, लोग बहुत चालाक हैं, तू सफल नहीं हो पाएगा। तू उनकी बातों को चिंता, अनुभव और अपनापन समझता रहा, लेकिन सच्चाई यह थी कि उन्हें तेरी उड़ान से भय था। उन्हें डर था कि जिस दिन तूने अपनी क्षमता पहचान ली उसी दिन उनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसीलिए वे चाहते थे कि तू निरंतर अपने ऊपर संदेह करता रहे। वे तेरे आत्मविश्वास पर चोट करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आत्मविश्वास जागते ही उनका बनाया हुआ जाल टूट जाएगा। अब परमात्मा धीरे धीरे तुझे हर सत्य दिखा रहे हैं, इसीलिए कुछ लोगों से बात करने के बाद तेरा मन पहले से अधिक भारी हो जाता है। कुछ व्यक्तियों के पास बैठते ही भीतर घुटन अनुभव होती है। कुछ आवाजें जो पहले अपनापन देती थी अब तेरे मन को विचलित करने लगी है। इसका कारण यह है कि तेरी आत्मा ने झूठ की गंध पहचान ली है। हर मधुर बोलने वाला हितैषी नहीं होता, हर साथ चलने वाला वफादार नहीं होता। कुछ लोग केवल इसलिए पास रहते हैं ताकि तेरी दुर्बलताएं समझ सके और उचित समय पर उन्हीं दुर्बलताओं को तेरे विरुद्ध प्रयोग कर सके। तूने संभवतः यह भी अनुभव किया होगा कि तेरे जीवन की निजी बातें बिना बताए दूसरों तक पहुंच गई। तेरी परेशानियां लोगों के बीच चर्चा बन गई, तेरे दुखों का उपहास किया गया और तू सोचता रह गया कि जिन बातों का ज्ञान केवल कुछ निकट लोगों को था वे बाहर कैसे पहुंची। इसका उत्तर यही है
कि विरोधी दूर नहीं था, वह तेरे पास बैठकर तेरी बातें सुन रहा था। वह सामने तुझे संतावना देता था, लेकिन बाद में उन्हीं बातों को दूसरों तक पहुंचाता था। वह तेरे भाई को कम नहीं करता था, बल्कि उसे और बड़ा बनाकर तेरे सामने प्रस्तुत करता था। सामने सहारा बनने वाला वही व्यक्ति भीतर से यह चाहता था कि कभी आत्मनिर्भर होकर खड़ा न हो सके। ऐसे लोग सामने से आक्रमण नहीं करते, वे धीरे धीरे व्यक्ति के आत्मविश्वास को खोखला करते हैं। वे चाहते हैं कि तू स्वयं ही अपनी शक्ति पर विश्वास करना छोड़ दे। वे चाहते हैं कि तू बिना लड़े हार मान ले और बाद में वे कह सके कि तेरे भीतर योग्यता ही नहीं थी। सबसे खतरनाक बात यह है कि ऐसे लोग चेहरे पर मुस्कान रखते हैं। वे तेरी असफलता को चिंता का नाम देते हैं और तेरी कमजोरी को सहानुभूति के पर्दे में छिपाकर पोषित करते रहते हैं। याद कर, कुछ लोग तेरे आसपास रहकर निरंतर नकारात्मक बातें करते थे। प्रत्येक अच्छी संभावना में वे कोई न कोई खतरा खोज लेते थे। हर खुशी में संदेह भर देते थे। जब तू कमजोर होता था तब वे अधिक सक्रिय हो जाते थे, क्योंकि तेरी निर्भरता उन्हीं शक्ति देती थी। उन्हें तेरा असहाय रहना अच्छा लगता था, लेकिन अब ऊपर से परिस्थिति बदल चुकी है। अब वही लोग भय अनुभव कर रहे हैं। उन्हें यह आभास होने लगा है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने दबाकर रखा, अब वह धीरे धीरे परम शक्ति की छाया में आ रहा है। आने वाले कुछ दिनों में बहुत सावधानी से लोगों के व्यवहार को देखना है। कुछ लोग असामान्य रूप से अच्छे बनने का प्रयास करेंगे, कुछ बार बार तेरा हाल पूछेंगे, कुछ पुराने विवाद समाप्त करने की बात करेंगे, लेकिन हर मुस्कान के पीछे प्रेम ही हो यह आवश्यक नहीं है। कई लोग पश्चाताप से नहीं, भय से लौटते हैं। उन्हें अपने कर्मों का परिणाम दिखाई देने लगता है। इसीलिए ऊपर से संकेत स्पष्ट है कि अब तुझे अधिक से अधिक अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। अपने मुख पर संयम का ताला लगाकर रखना है। विरोधी चाहता है कि तू क्रोध में आकर ऐसी कोई बात बोल दे जिसे बाद में तेरे विरुद्ध मोड़ा जा सके। वह चाहता है कि तू भयानक प्रतिक्रिया देकर स्वयं अपनी स्थिति कमजोर कर ले। इसीलिए इस समय तेरा मौन ही तेरा सबसे प्रभावी अस्त्र है। गीता में श्री कृष्ण ने मन को वश में करने वाले व्यक्ति को अपना मित्र और मन के वश में रहने वाले व्यक्ति को अपना शत्रु बताया है। जो व्यक्ति क्रोध के क्षण में स्वयं को रोक लेता है, वह केवल एक विवाद नहीं टालता, बल्कि अपने भविष्य को भी सुरक्षित कर लेता है। प्रत्येक युद्ध ऊंची आवाज में नहीं जीता जाता। कुछ युद्ध धैर्य, संयम और सही समय की प्रतीक्षा से जीते जाते हैं। जो व्यक्ति बार बार उकसाए जाने पर भी शांत रहता है, उसके पीछे कोई महान आंतरिक शक्ति अवश्य होती है। तेरे साथ अब वही हो रहा है। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना और वीडियो को लाइक जरूर करना। इसी कारण ऊपर वाली शक्ति तुझे बार बार गलत प्रतिक्रिया देने से रोक रही थी। कई बार तो क्रोध में उत्तर देना चाहता था, लेकिन भीतर से किसी ने तुझे शांत कर दिया। कई बार तो सबके सामने लोगों की सच्चाई खोल देना चाहता था, पर अचानक तेरा मन बदल गया। तूने इसे अपनी कमजोरी माना, जबकि वह तेरी रक्षा थी। हनुमान जी जब किसी भक्त की रक्षा करते हैं तो केवल बाहरी संकटों को नहीं टालते, बल्कि उसे ऐसी गलतियों करने से भी बचाते हैं जिनका लाभ शत्रु उठा सकता है। उन्हें पता होता है कि उचित समय आने पर सत्य स्वयं सामने आ जाएगा। जब सत्य परमात्मा की व्यवस्था से प्रकट होता है,
तब निर्दोष व्यक्ति को बार बार सफाई नहीं देनी पड़ती है। अब ध्यान से देखना, जो लोग आज आवश्यकता से अधिक हंस रहे हैं, संभव है कि वे अपने भीतर का भय छिपा रहे हो। जो तुझे दूसरों की नजरों में कमजोर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वे स्वयं भीतर से असुरक्षित है। उन्हें अनुभव होने लगा है कि उनका समय बदलने वाला है। घमंड प्राय मनुष्य की अंतिम बड़ी भूल बनता है। रावण के पास ज्ञान, शक्ति और वैभव था, लेकिन अहंकार ने उसकी बुद्धि को ढक लिया। उसने संकेत मिलने के बाद भी स्वयं को नहीं बदला और अंततः उसका साम्राज्य उसी के घमंड के कारण समाप्त हुआ। तेरे विरोधियों से भी अब ऐसी कोई भूल होने वाली है जो उनकी वास्तविकता स्वयं सामने ले आएगी। बहुत जल्द वही व्यक्ति कोई बड़ी गलती करेगा जिसने तुझे सबसे गहरी चोट पहुंचाई। उसका आत्मविश्वास वास्तविक चेहरा स्वयं उजागर होगा। इस बार तुझे कोई षड्यंत्र रचने की, किसी को मनाने या अपनी बात सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मामला इंसानों की चालों से निकलकर ऊपर की अदालत में पहुंच चुका है। वहां न्याय धीरे धीरे बिना शोर और बिना पूर्व चेतावनी के उतरता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस न्याय को कोई रोक नहीं सकता। तेरे द्वारा लिया गया प्रतिशोध नहीं होगा, यह तेरे भीतर दबे हुए सत्य का परिणाम होगा। यह तेरी मौन चीखें का उत्तर होगा। यह उन आंसुओं का हिसाब होगा जिन्हें तूने रात के अंधकार में अकेले पहुंचा था। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अवसर मिलने पर भी तूने किसी की छवि नष्ट नहीं की। तू चाहता तो बहुत कुछ प्रकट कर सकता था, लेकिन तूने स्वयं को रोक लिया। तूने मामले को परमात्मा पर छोड़ दिया। संभव है कि उसी क्षण से ऊपर वाली शक्ति ने तेरी रक्षा का उत्तरदायित्व अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया हो। याद रख, जब कोई व्यक्ति पीड़ा में होने के बाद भी गलत मार्ग नहीं चुनता, तब देवी शक्तियां उसकी ढाल बन जाती है। जब कोई अपमान के बाद भी धर्म नहीं छोड़ता, तब उसके कर्म उसकी ओर प्रार्थना करने लगते हैं। अब वही सुरक्षा तेरे चारों ओर बन चुकी है। हो सकता है कि तुझे उसका पूरा प्रभाव अभी दिखाई न दे, लेकिन परिस्थितियां बदलने लगी है। जिन लोगों को देखकर तेरा मन टूट जाता था, अब वे स्वयं अस्थिर होने लगेंगे। जिनकी बातें पहले तेरा आत्मविश्वास छीन लेती थी, अब उनकी आवाज में वह दृढ़ता नहीं रही। जो लोग दूसरों को तेरे विरुद्ध भड़काते थे, अब अपने ही झूठ और पुराने बयानों में उलझ रहे हैं। कर्म कभी अपना पता नहीं भूलता। उसका मार्ग लंबा हो सकता है, पर वह लौटकर उसी व्यक्ति तक पहुंचता है जिसने उसे जन्म दिया था। जिसने धोखा दिया, एक समय आता है जब वही धोखा उसके सामने खड़ा हो जाता है। जिसने किसी निर्दोष को रुलाया, उसके अपने मन की शांति सबसे पहले कम होने लगती है। जिसने किसी शांत व्यक्ति की मजबूरी का लाभ उठाया, उसका चैन धीरे धीरे समाप्त होता है। अब तेरे विरोधियों के जीवन में वही कर्म आरंभ हो चुका है। आने वाले समय में कुछ लोग अचानक अकेले पड़ सकते हैं। जिनके चारों ओर हमेशा भीड़ दिखाई देती है, वे भीतर से खाली अनुभव करेंगे। उसके अपने लोग उनसे दूरी बनाने लगेंगे। उनकी बातों का प्रभाव कम होने लगेगा, क्योंकि जब ऊपर वाली शक्ति किसी का अहंकार तोड़ती है, तो सबसे पहले उसके झूठे प्रभाव और नकली सम्मान को कमजोर करती है।
जो लोग तुझे दुर्बल समझते थे अब वे तेरी चुप्पी से भयभीत है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तू उत्तर क्यों नहीं दे रहा। वे आश्चर्य कर रहे हैं कि इतने आघातों के बाद भी तू पूरी तरह टूटा क्यों नहीं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तू पहले से अधिक शांत कैसे हो गया। इसका कारण यह है कि अब तेरे पीछे केवल तेरी व्यक्तिगत शक्ति नहीं बल्कि देवी कृपा भी खड़ी है। हनुमान जी की कृपा जब किसी व्यक्ति पर उतरती है तो उसके शत्रु का मन ही उसके विरुद्ध काम करने लगता है। उसे हर दिशा में संकट दिखाई देता है। उसके निर्णय उलझते हैं और उनके द्वारा बना गया जाल धीरे धीरे उसी को बांधने लगता है। तूने ध्यान दिया होगा कि कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होने लगे हैं। कुछ बिना कारण चिड़चिड़े हैं। कुछ लोग बाहर से सामान्य दिखने का प्रयास करते हैं परंतु उनके चेहरे पर बेचैनी स्पष्ट दिखाई देती है। अपराध का भय व्यक्ति को भीतर से चैन नहीं लेने देता। जब न्याय का समय निकट आता है तो सबसे पहले दोषी का अंतःकरण उसे संकेत देना शुरू करता है। भोलेनाथ सृष्टि में ऊर्जा और न्याय का संतुलन बनाए रखते हैं। किसी ने जितना दुख दूसरों को दिया है एक समय आता है जब उसे उसी पीड़ा की अनुभूति अपने भीतर करनी पड़ती है। इसीलिए आज जो चेहरे बाहर से प्रसन्न दिख रहे हैं संभव है कि वे अंदर से सबसे अधिक टूटे हुए हो। उनकी कृत्रिम मुस्कान अधिक समय तक टिकने वाली नहीं है। तू केवल शांत रह, तेरा समय बदलने की प्रक्रिया में है। बहुत समय तक तूने दूसरों की सुविधा के लिए स्वयं को रोका, संबंध बनाने के लिए अपने मन को जलाया, बार बार अपमान का विष पीकर भी किसी को दोष नहीं दिया। तूने नीलकंठ महादेव की तरह कटुता को भीतर रोका पर उसे दूसरों पर नहीं उगला। लेकिन याद रख, महादेव ने विष को कंठ में रखा था, हृदय में नहीं। इसलिए तुझे भी पुराने दुखों को अपनी पहचान नहीं बनने देना है। सहनशील होना महान है किंतु स्वयं को निरंतर चोट पहुंचाने वालों को सामने असहाय बने रहना धर्म नहीं है। अब तुझे क्षमा के साथ विवेक भी रखना होगा।